गणित में कक्षा 10 की उसमें प्रश्नावली 11.1 यानी समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समरूपता से पहले अपन पढ़ लेते हैं सर्वांग और समरूप, इन दोनों में क्या थोड़ा फर्क है। तो सर्वांग सम वे आकृतियां होती है जिनके आकार और रूप बिल्कुल समान होते हैं, यानी परस्पर इनको जब अध्यारोपित करेंगे तो एक दूसरे को पूरा ढक लेती है, उनको अपन सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। जैसे ये वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, इसको इसके ऊपर रखते हैं तो इसको एकदम अध्यारोपित करते हैं तो इसको पूरा ढक लेता है, इसका मतलब ये सर्वांग सम हुई। तो एक अन्य उदाहरण से भी, जैसे ये दो माचिस है और इनकी चारों ओर से जो भुजाएं हैं वो एकदम समान है और इनके कोण भी समान है, तो जैसे इसको अपन इसके ऊपर अध्यारोपित करेंगे तो ये एकदम इसको ढक लेती है, इसका मतलब ये सर्वांग सम है। और समरूप आकृति वे आकृतियां होती है जिनका रूप बिल्कुल समान होता है किंतु आकार में इनकी भिन्नता होती है। रूप देखने तो ये त्रिभुज है दोनों ही, इसका मतलब इनमें 3 भुजाएं हैं, इसमें भी ABC लिखा हुआ है, इसमें PQR ये जो शीर्ष बिंदु ये लिखे गए हैं, इसका मतलब ये समरूप है। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल इनके रूप तो समान होता है परंतु इनकी जो आकृति यानी आकार है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी इनकी भुजाओं की जो माप है वो अलग अलग होती है, तो उनको कहते हैं समरूप आकृति। सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है वो ऐसे, और समरूपता का जो चिन्ह होता है वो ये चिन्ह होता है। तो कुछ और भी आकृतियां अपन इनका उदाहरण लेकर समझेंगे कि कुछ बहुभुज हैं, जैसे समरूपता के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस समरूप होने के लिए कुछ शर्त है कि इनकी जो संगत कोण है वो समान होने चाहिए और संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। तो वही आकृतियां समरूप होती है जिनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जैसे एक ये बहुभुज, तो इनकी जो भुजाएं देखते हैं तो भुजाएं तो आपस में, जैसे ये AB भुजा है, इसकी संगत भुजा है PQ। दूसरी जो BC है इसकी संगत भुजा है इस बहुभुज में QR। इसकी जो CD है इसके संगत जो भुजा होगी वो RS, और ये ED है यानी D से E, इसकी संगत भुजा है ST, और ये भुजा S से E और P से T, ये आपस में इनका जो अनुपात है वो समान है और इनके जो कोण है वो भी समान होने चाहिए। तो यानी इसका मतलब ऊपर का जो एक A कोण है उसका संगत कोण होगा P, इसी तरह जो B है इसका Q, और जो C है इसका ये R संगत कोण, और ये जो D है इसका संगत कोण S, और ये E है इसका संगत कोण ये T। तो दोनों शर्तों का पालन हो रहा है। एक तो भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है यानी समानुपात में है, और जो ये कोण है वो आपस में संगत है, इसलिए दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। इसका मतलब इसको अपन ऐसे दर्शा सकते हैं, ये जो पंचभुज है ABCD और E वो समरूप है इस PQRST। अब दो बहुभुज कोई भी जब लेते हैं बहुभुज, चाहे वर्ग है या पंचभुज है या षटभुज है, तो उन बहुभुजों में भुजाओं का समानुपात में होना ही
पर्याप्त नहीं है। जैसे अपन एक उदाहरण से समझेंगे, ये वर्ग है, वर्ग, और ये समचतुर्भुज, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो तो समानुपात में हो सकती है, पर इनके जो कोण है, जैसे ये वर्ग है तो इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और इसकी जो प्रत्येक कोण है वो समान नहीं होंगे। इसका मतलब ये जो वर्ग और ये इनकी भुजाओं का अनुपात समान होते हुए भी ये समरूप नहीं होगी, क्योंकि इनकी जो कोण है वो समान नहीं है। इसलिए भुजाओं के समरूप होने पर भी, यानी भुजाएं हैं उनका अनुपात समान होने पर भी ये समरूप नहीं कहलाएगी। वर्ग और ये जो समचतुर्भुज है वो समरूप नहीं है। तो अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से और स्पष्ट करेंगे, उदाहरण से, कि एक ये भी भुजा, सी और डी, इसमें 1.5, ये 2, ये 2.5, 2.5 और ये 3 से। इसी तरह एक अन्य आकृति, तो P Q R S, इसमें जो भुजा है वो 3 से भी, 4 से भी, और ये 5 cm, ये 6 cm। ये जो कोण है वो यहाँ 105, यहाँ जैसे 100 डिग्री का मान दे दिया, और इसमें भी यहाँ कोण 105 और ये 100 डिग्री, और ऊपर वाले जो दोनों कोण है 85 और ये 70, इसमें भी ये 85 और ये 70। इन दोनों आकृतियों को अपन इस से सीख करके बताएंगे कि क्या ये समरूप है या सर्वांगसम है। तो इसके लिए इन भुजाओं का अपन अनुपात देखेंगे सबसे पहले। तो जैसे AB भुजा है, इसका और इसका ये संगत भुजा है, इसकी दूसरी आकृति में वो PQ के संगत है। तो इस AB का मान है 2 सेंटीमीटर, जबकि इसका मान है 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आपस में सरल होगा तो ये 1/2। इसी तरह दूसरी भुजा BC, बट इसकी जो संगत भुजा है वो है QR। तो BC का मान है 2.5, बट इसका मान है 5 सेंटीमीटर। तो इसको ये दशमलव उठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। इसका मतलब 1/2 सरल करेंगे तो 1/2। इसी तरह जो ये ऊपर की भुजा है CD बट्टा इस आकृति में है RS, तो इसका मान है, CD का मान 3 सेमी और इसका मान 6 सेंटीमीटर। तो इसको जब सरल करेंगे तो आएगा 1/2। और एक चौथी जो भुजा है DA, और इसकी जो आकृति की भुजा है वो है S और T। तो इनका जब अनुपात देखेंगे, इसका 1.5 भुजा का मान, इसका मान है 3 सेमी। तो इसका जब दशमलव हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 0, और इसको जब 15 यानी 1/2 के रूप में, तो जब भुजाओं का अनुपात है वो समान है। इसी तरह इनके जो कोण निकाल लेते हैं, तो कोण A का मान और इस P का मान समान है, यानी 105। कोण B का मान और इस की संगत जो कोण है इसका Q, इसका मान दोनों का 100। इसी तरह कोण C और कोण जो R है
इनका मान है 70 डिग्री, दोनों का ही समान। इसी तरह कोण डी और कोण एस का मान 85। तो अपनी दोनों शर्तों का पालन हो रहा है। यहाँ पर जब अनुपात देखा जाता है भुजाओं का तो सबका 1/2 1/2 यानी 1:2 1:2 1:2 1:2। और सभी जो भुजाओं जो कोण है, कोण देखे जाए तो सभी आपस में संगत हैं। जैसे ए का संगत कोण P यानी 105 डिग्री, बी का Q, C का R और D का S। तो इन दोनों शर्तों का पालन होता है, अतः अपन इनको कह सकते हैं कि ये दोनों ही आकृतियां आपस में समरूप होगी, यानी ए बी सी डी जो आकृति है वो समरूप होगी पी क्यू आर एस के। अब समरूपता के जो गुणधर्म है उनका थोड़ा देख लेते हैं। समरूपता के गुणधर्म कोण कोण और कोण यानी इसको एंगल ए ए ए समरूपता का नियम कहते हैं। तो इसमें दो आकृतियां अभी आकृति पढ़ी, उनमें जब दो आकृतियां जैसे ये आकृति और एक बड़ी आकृति ऐसी ले ली तो इनमें जब ये एबीसी और ये पी क्यू आर, यहाँ 90 डिग्री का कोण, यहाँ 50 यहाँ 40, यहाँ 90 यहाँ 50 डिग्री का, यहाँ 40 डिग्री का। तो इसको ऐसे नियम को समझने के लिए इसमें देखते हैं कि जो दोनों त्रिभुज है उनकी जो संगत कोण है वो आपस में समान है, यानी यहाँ 90 यहाँ 90, तो एक का संगत कोण समान है, इसलिए ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि इनके जो कोण है वो आपस में संगत है। दूसरा जो नियम है वो है कोण कोण नियम, यानी इसको ए समरूपता का नियम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के एकदम समान हो तो वो त्रिभुज समरूप होंगे। दो कोण एकदम संगत हो तो उनको मतलब दोनों संगत कोण एकदम समान हो दूसरे त्रिभुज के, तो इसलिए वो त्रिभुज कहलाएगा समरूप त्रिभुज। इसी तरह जो 3 नंबर नियम है वो भुजा कोण और भुजा समरूपता का नियम, इसको अपन एस नियम भी समरूपता का नियम भी बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए कोई भी दो त्रिभुज साठ डिग्री, यहाँ 50 डिग्री और यहाँ 70 डिग्री, और इसमें भी यहाँ 60 यहाँ 50 यहाँ 70, ये एबीसी ये पी क्यू आर, इसमें 2 4 और यहाँ 3 और 6 सेमी। तो भुजा कोण भुजा नियम में क्या होता है कि जैसे दो भुजाएं किसी भी त्रिभुज का जो एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी कोण के बराबर हो और उस कोणों की रचना करने वाली जो भुजाएं हैं वो समानुपात में हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। जैसे इस ए का जो कोण ए है वो इसका संगत कोण है कोण पी यानी 60 डिग्री,
और इनको जो रचित, इस कोण को रचित करने वाली भुजा तो AC, और इसकी जो संगत भुजा है ये AR, इसका जो अनुमान है 2/3, और इसी तरह ये जो AB बटे इसकी जो संगत भुजा है वो PQ, तो इसका मान 4/6। इसको सरल करेंगे तो 2/3। इनमें जो भुजाओं में अनुपात है वो भी समान है तथा इनके कोण है वो समान है, इसलिए त्रिभुज ये समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो इस तरह से अपन समरूपता के गुणधर्म हम इन नियमों से सीख सकते हैं।